मान्यवर और मान्यवर पूरी दुनिया में एक दूसरी जगह जाने का व्यापार की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, कला और संस्कृति की दृष्टि से प्रचार प्रसार करने के लिए या अपना व्यवसाय करने के लिए या वहाँ पे जाके अपनी एक्टिविटीज गतिविधि करके वहाँ रचने बसने का एक प्रावधान वर्षों वर्षों से, हजारों वर्षों से चलता है। उसी कड़ी में हमारे यहाँ से भी बहुत सारे नौजवान बाहर जाके अपना भविष्य तलाशने के लिए समझ लीजिए या किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रगटीकरण करके वहां पर स्थापित होने कर इस देश का नाम रोशन करने के लिए अथवा अपने आप को वहां स्टैब्लिश करने के लिए आवागमन रहता है। सर, जब भी कोई यहाँ से बच्चा वहां पर जाता है, कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, तो यहाँ से वो कोई स्टडी वीजा या कोई वर्क वीजा, ये सब चीजें लेके जाते हैं। यहाँ से जब जाते हैं, समस्या क्या होती है कि जब वो एक गंतव्य तक जाते हैं, वहां से आगे जाके फिर ये डंकी का प्रावधान शुरू हो जाता है एजेंटों के जरिए, और वहीं से हमारे जो नौजवान हैं या जो व्यक्ति जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। अब इसमें कोई खाली एक हरियाणा नहीं, इसमें पंजाब से भी, हिमाचल से भी, उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी दक्षिण राज्य हैं जिसमें ये सब चीजें प्रचलित हो गई कि बाहर जाने का और बाहर जाके स्टैब्लिश होने का, और इस सब लोग एजेंटों के जरिए ही ये देशों में पहुंचने का या भेजने का प्रयास करते हैं। और वो लोग जो हमारे जाते हैं वो वहाँ के कानूनों से भी अनभिज्ञ होते हैं कि भाई वहाँ पे कानून कैसा है, उनके जाने से फिर क्या स्थितियां वहाँ पे होती हैं, और वो उत्सुक हो जाता है लोग भी, भाई चलो हम बाहर जा रहे हैं, कोई भी रास्ता हो, और वहीं पे कोई भी रास्ता, वहीं पे जाके हमारे लोगों का शोषण होना शुरू हो जाता है। सर, विभिन्न मामलों में जब जांच हुई और हाल में जो वापिस भेजे गए व्यक्तियों से पूछताछ हुई और जो विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति थे, ये व्यक्ति पहले भारत से वैध तरीके से वीजा लेकर, टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, वीजा ऑन अराइवल पर दुबई, स्पेन, मेक्सिको, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, इन देशों में जाते हैं, और वहां से ये लोग फिर अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा या पश्चिम देशों में डंकी के रूट का प्रयोग करते हैं। सर, जिस समस्या को समझने के बाद, पहचानने के हुए, हरियाणा सरकार ने अवैध एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानूनी परिवर्तन को मजबूत करने और लोगों को, विशेषकर युवाओं को, अवैध प्रवासन के गंभीर खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, ठोस कदम उठाए हैं। सर, राज्य सरकार ने इसमें राज्य सरकार ने मई 2020 में पुलिस महानिरीक्षक करनाल रेंज की अध्यक्षता में अवैध एजेंटों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया। और सर, इसमें जो एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें कई पुलिस अधीक्षकों को भी इसमें शामिल किया, जिसमें उन्होंने कबूतरबाजी संबंधित, धोखाधड़ी के, ठगी के सब मामलों की बहुत गहनता से जांच की, और जांच करके कुछ जो लोग इसमें फंसे हुए थे उनके लिए शिकायतों के लिए कुछ हेल्प नंबर भी जारी किए, और कुछ जो लोग ये धोखाधड़ी करने वाले थे, एजेंट थे, इनके कार्यालय पे छापेमारी भी की है, उन पर उनके कार्यालयों को सील भी किया गया है, और जो पीड़ित थे
उनके बयान को और इनकी जो सारी नेटवर्क प्रक्रिया है, कार्य प्रणाली है, इसको समझने में ये जो डिपार्टमेंट है, ये SIT, ये भी मतलब सहायक सिद्ध हुए उनकी सारे वर्जन को लेके। सर, इसमें बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। सर, SIT ने कुल 2008 5 साल में अवैध प्रवासन के मामले दर्ज किए, 1917 गिरफ्तारियां भी हुई और 26.8 करोड़ से अधिक की राशि ये उनसे बरामद भी की गई है। सर, इस पर लगातार राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियम विधेयक 2025 तैयार किया, जिसका उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना। और ये विधेयक अवैध और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों पे अंकुश भी लगाएगा और हरियाणा के निवासियों की हित की रक्षा भी करेगा। सर, इस विधेयक को विधानसभा के वर्तमान अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाना ये प्रस्तावित है और इसके कुछ प्रावधान भी हैं। कहें तो मैं उसको पढ़ के सुना भी दूं, मगर मैं सर निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर हरियाणा की सरकार बहुत बारीकी से, बहुत समझ के साथ आगे बढ़ रही है कि ताकि अपने लोग किसी भी तरह के ऐसे कबूतरबाजी या ठगी के करने वाले लोगों के जालसाजी में ना फंसे। और उसके लिए सर जागरूकता अभियान भी सरकार ने चलाए हैं, पुलिस ने भी चलाए हैं। और वो इसलिए कि बहुत बड़ी संख्या में जो जालसाजी करने वालों का जो मामला सामने आता जा रहा था, इसको संज्ञान में रखते हुए अभी एक जो हम लोग, मैंने कहा एक विधेयक भी विधानसभा में हम लोग लेके आ रहे हैं, और नए 3 जो कानून बने हैं अभी, उन कानूनों के आधार पे हम लोग उसको और सुदृढ़ मजबूत बना सके। इसलिए कल परसों में हमने वो एक अधिनियम को वापस लिया था कि अब जो नए कानून बने उसके हिसाब से हम लोग उस खाके को तैयार करके अपनी आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कर सकें। सर, इसमें और भी काफी सारी चीजें, निर्वासित हुए 111 व्यक्तियों के संबंध में 35 हमने FIR भी दर्ज की है। सर, 12 एजेंटों को इसमें गिरफ्तार भी किया है और 35.31 लाख रुपए की बरामदगी भी की गई है। ऐसे बहुत सारे काम अभी सरकार के स्तर पे हुए। सर, कानून प्रवर्तन से परे हरियाणा सरकार निर्वासित नागरिकों के कल्याण, पुनर्वास को भी बड़ी तवज्जो दे रही है, सर, प्राथमिकता दे रही है। और जो लोग नागरिक हमारे लौटकर वापिस आए, उनकी जांच, उनका मनोवैज्ञानिक परामर्श, उनका स्थायी सहायता, ये सब दी जा रही ताकि वो दोबारा से फिर समाज में समायोजित हो सके। सर, सरकार इस समस्या के प्रति बहुत जागरूक है और इसके निपटने के लिए बहुत सारे ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। गंभीर अपराध में जो सम्मिलित एजेंट हैं सर या दलाल है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करी जा रही है और भविष्य में इस प्रकार के अपराध की रोकथाम हो, उसके लिए मैंने कहा कि सदन में इसी बार एक नया कानून भी लेके हम लोग आ रहे हैं। हर नागरिकों को विदेश में अवसर प्राप्त करने का वैध मार्ग का रास्ता अपनाने के लिए विभिन्न सत्रों पे जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और हमारी भी सरकार ने एक इस तरह का एक वो बनाया है कार्यालय, वो एक बनाया है हमने, एक ऑफिस ही बना, क्या बोलें उसको, अथॉरिटी एक वो बनाया है ताकि उसके जरिए भी हम लोग भेज सके। उसके जरिए कुछ लोग गए भी हैं जिनको आगे जाके भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना हो। सर, कुल मिला के ये बहुत गंभीर मामला है और इस पे सरकार बहुत तेजी से और अच्छे एफर्ट्स के साथ इसमें जितनी कार्रवाई बनती है उतनी कार्रवाई तत्परता से कर रही है। फिर भी इसमें विभिन्न सब लोगों का मैं कहूँगा कि जो इनके सुझाव आएंगे, उन सुझावों को भी हम लोग नोटिस में लेते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे
और मैं कहूंगा कि सभी लोग इस पे अपने सुझाव दें, ताकि क्योंकि एक सामाजिक समस्या बन गई है, सारे समाज के लिए समस्या बन गई है सर। सबका इसमें मैं कहूंगा कि योगदान हो, ताकि हम लोग इस समस्या से, इस चुनौती से हम लोग पार जा सकें। शीशपाल जी आपका वो तो जब कोई बात करेंगे तभी करेंगे। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके अंदर उन्होंने एक बात कही कि जो बच्चे बाहर सिर्फ हरियाणा